गंज की जनता की पुकार है कि कोई हमारा स्थानीय नेता, हमारे साथ का नेता आए और हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करे। अगर इस बार ऐसा माहौल बनाए कि कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि, चाहे वो किसी दल का हो, उनके साथ हो, उनके सुख दुख में हो, उन लोग के साथ ही जाए। दागी है तो नजर आ रहा है, कोई बचा है। आओ जमाना गया कि लोग ढकार के बैठ के जाते थे, अब नहीं ढकार पाएंगे। थोड़ा भी ढकारेंगे तुरंत गैस निकले, अगल बगल सब कुछ जान जाएगा। यदि विकास नहीं हुआ है तो उनको भगाया जाए, माहौल बनाए कि हम जीते। हम न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। हमारे साथ पालीगंज के संभावित उम्मीदवार राकेश रंजन जी हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और पेशे से इंजीनियर भी हैं। तो राकेश रंजन जी से बात करेंगे कि लगातार वो चुनावी दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, काफ़ी समस्याओं को सुन रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है, उनसे जानेंगे उनके बारे में। जिस तरह से राकेश रंजन जी आप जनता के बीच जा रहे हैं, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार आप दौरा कर रहे हैं, जनता से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, किस तरह का आपको समस्या हो रहा है? लोगों के बीच जाने के बाद किस तरह का लोग का मैसेज आ रहा है आपके बीच में? देखिए, क्षेत्र में दौरा के दौरान सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में, उन तमाम गाँवों में हम जा रहे हैं जहाँ विकास ना के बराबर है। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि विकास के नाम पर पिछले 5 साल में कोई वहाँ पर कार्यक्रम नहीं हुआ है। जो पहले का काम 10 साल 15 साल पहले का किया हुआ वही। अब जनता जाने पर एक ही क्वेश्चन पूछ रही है कि सर, लोग आते हैं और चुनाव के समय ऐसे ही बस भाषण देना और वादाएं करके कि मैं एक करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मैं सड़क बनवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा, गरीबों के लिए तरह पेंशन का इंतजाम करूंगा, लेकिन चुनाव के बाद खत्म होते ही कभी कोई नजर नहीं। मुझे भी वही समस्या झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले मैं कोई वहां का प्रतिनिधि तो था नहीं, जन सेवा में था, तो कभी इस भाव से नहीं गया था कि मैं वहां से कभी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा या वहां कोई प्रतिनिधित्व करूंगा। क्योंकि पालीगंज की जनता की पुकार है कि कोई हमारा स्थानीय नेता, हमारे साथ का नेता आए और हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करे। अभी एक रिपोर्ट आई है एनडीआर की, जिस तरह से कहा गया है कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि जितने भी दागी नेता हैं, सबसे नंबर 1 पे आरजेडी है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पे जदयू। कहीं ये तो नहीं लगता कि चुनाव का समय है और इस तरह की रिपोर्ट आना? क्या लगता है आपको? सच्चाई है कि जो भी है गलत है, वो नंगा है, सामने सब दिखलाई दे रहा है, जनता देख रही है, उसमें कोई रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। और हमें कुछ ऐसा संज्ञान में नहीं है कि इस ढंग की कोई रिपोर्टिंग आई है कि कांग्रेस, राजद, बीजेपी 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। कहीं कोई दागी है तो नजर आ रहा है, कोई बचा है। आओ जमाना गया कि लोग ढकार के बैठ के जाते थे, अब नहीं ढकार पाएंगे। थोड़ा भी ढकारेंगे तुरंत गैस निकले, अगल बगल सब कुछ जान जाएगा। अब वो जमाना गया, अब कोई नहीं ढकार सकते। दागी लोगों को भगाया जाएगा, दागी लोगों को जनता मौका नहीं देगी। बहुत भोग चुकी जनता, अब ये मौका है कि जनता दिखलाएगी कि दागी लोगों को भगाएगी। जिस तरह से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं एनडीए के नेता, बीजेपी हो या जेडीयू हो, लगातार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जिस तरह से सील पट्टी लगा के उद्घाटन किया जा रहा है, तो उनके जाने के बाद वो सील पट्टी को तोड़ दिया जा रहा है। वो अपने के बीच से ही, हम आपके बीच से ही लोग एक कोई नेता बन के आते हैं और उनको वो ताज पर जाकर बैठा देता है, विधायक बना देता है। विधायक पद को, सांसद पद को लोग ताज का पोस्ट दे दिया है, लोग भी उसमें ऑल बॉल हो जाता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि लोग अपने मेंटल लेवल को बना के रखे, जब उनको पद मिले, पद की प्रतिष्ठा को समझे और प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करे। तो उसमें सबसे प्रथम है कि जो जनता के द्वारा दिए गए वादा हैं, उस वादा को कभी ना भूले, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे, हर समय प्रयास करें और कोशिश करें कि सब वादाओं के लिए काम हो, काम पूरा हो, जनता खुश हो। लेकिन देखने में आ रहा है कि खास करके हमारे यहाँ पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में हम बहुत लोगों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा फुल कार्य क्षेत्र पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। हमारा सिर्फ कहना यही है कि अभी मुद्दा है पालीगंज, हमारे लिए सिर्फ मुद्दा है पालीगंज अभी, कि पालीगंज का विकास कैसे हो। यदि विकास नहीं हुआ है तो उनको भगाया जाए। जो पहले धोखा दिए हैं उनको सही भगाना चाहिए। हमें नहीं कहें कि उनका शिलापट तोड़ दीजिए या उनको गाली दीजिए, ऐसी बातें नहीं है। ये वोट के माध्यम से जो उनका माने हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारी जनता जनार्दन है, उनका चाहिए कि अपने मत के माध्यम से उनको जो कुछ भी करना है उनको
वोट नहीं देना है, उनको समझिए कि क्या कहते हैं वो जमानत जब्त, उस ढंग की व्यवस्था करे जो ऐसे लोग वादा खिलाफी करते हैं। हम तो यही करते हैं, कोई भी जो जनता को छलेगा उसको समय पर करारा झटका दे। करारा झटका मीन्स कहने का अर्थ कि मत से उसको मारे, बिना मत के उसको भेजे कि अगले बार फिर जनता के पास वो जाने का दुस्साहस न कर सके। एक आपके महागठबंधन से सर सवाल है कि जिस तरह से पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में पेच फंसी हुई है, महागठबंधन में आरजेडी भी अपना दावा ठोक रही है, एक तरफ कांग्रेस है, लगातार बीजेपी भी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है इस बार जो पेच है बहुत कठिन है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो महागठबंधन के लिए होगा वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है जिस तरह से, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कहीं महागठबंधन को भुगतना न पड़ जाए। कि टिकट में विलंब हो रहा है, बात सही है। जो भी प्रतिनिधि होंगे जिनको भी टिकट मिलेगा, समय सीमा कम है, होता है इलेक्शन के बाद, खास करके कोरोना काल में ऐसे भी थोड़ा हर चीज बच के करना है, खुद को भी बचना है, लोगों को भी बचाना है, तो बहुत ही कठिनाई होगी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो भी कैंडिडेट होंगे उनको भी, और वहाँ के लोगों को भी समस्याएं होगी। लोग चुनाव तो माहौल में सब लोग एक त्योहार की तरह मनाते हैं हमारे बिहार में, क्या कहीं भी ये त्योहार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया समझिए त्योहार का दिन है, क्योंकि उस दिन जो भी जनता होते हैं उनको लगता है कि हम अपने पावर के द्वारा हम किसी को डिलीगेट करके ऐसे जगह तक पहुंचा सके हैं जहां हमारी बातों को रख सके, तो उनको तो पर्व का समय है। अंतिम सवाल सर, जिस तरह से रघुवंश बाबू की मौत हुई उसके पहले लेटर एक जारी किया गया था, तो उनकी लेटर पे अब राजनीतिक हो रहा है। कल मांझी जी ने पोस्टर के माध्यम से लेटर को हर जगह पे चिपकाया गया है और उनको कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू को आरजेडी में अनदेखा करने की बात आई है, तो इस पे राजनीतिक जिस तरह से हो रही है, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में ये विषय ना बन जाए जनता के लिए। देखिए, रघुवंश बाबू मैंने पूरे किसी दल के नेता नहीं थे, रघुवंश बाबू पूरे भारतवर्ष के नेता थे, गरीब गुरबों के नेता थे। रघुवंश बाबू आज नहीं रहे, बहुत मैंने सभी लोग बहुत मर्माहत है इससे, हम लोग भी मर्माहत हैं, लेकिन आज रघुवंश बाबू के मरणोपरांत इस ढंग की टिप्पणियां हमें समझ है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीब गुरबों के उठने के लिए ही कैसे भारतवर्ष राइज करे, कैसे भारत यहाँ का दलित गरीब राइज करे, उसी में वो लगे रहे हर समय। थोड़ा समझिए कि एक ही विचारधारा के थे वो, लालू जी सब लोग, तो उन लोग के साथ रहे, तो हमें नहीं जानते, हम स्पेशली रघुवंश बाबू को ये जानते हैं कि रघुवंश बाबू का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये विवाद सब चुनावी स्टंट है, चुनावी व्यवस्था है, मिला जुला के लोगों को छला जा रहा है, कहने का तो जनता को भरमाया जा रहा है। रघुवंश बाबू जहाँ थे, उनकी जो कैरेक्टर थी, अच्छे लोग थे, देश हित की सोचने वाले थे, गरीबों के लिए सोचने वाले थे, इसलिए इस पर टीका टिप्पणी हमें नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। इस बार जनता जवाब देगी बीजेपी, और जनता एनडीए को जवाब देगी, एनडीए को जनता जवाब देगी। पिछले 15 साल से जो बिहार में हो रहा है, कहीं न कहीं से जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इस बार जनता जवाब देगी, ये राकेश रंजन जी कह रहे हैं कि जिस तरह से विरोध का सामना आरजेडी और माफ कीजिएगा जिस तरह से एनडीए को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार जनता जवाब देगी। वे राकेश रंजन जी थे जो कांग्रेस के नेता और पेशे से इंजीनियर भी हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ नॉक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ न्यूज़ को कर दीजिएगा लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।